मेरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज कम थी, सॉरी सॉरी। हाँ बोलिए पूनम। सबसे पहले खेमका सर को और आपको मेरा प्रणाम। सर को तो है, हमेशा ही है। मैंने लास्ट ईयर केदार सर के साथ आपकी क्लास की थी और हाँ। तब आप सामने नहीं आते थे। मेरा इतना अच्छा अनुभव था, हम बार बार आपसे कहते थे कि सर प्लीज वीडियो ऑन करिए, आप हमें दिखाइए, लेकिन आप नहीं आते थे, केदार सर आते थे। इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस था सर कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं सबको ये बोलती हूँ कि अगर पढ़ना है तो सोमेश सर से पढ़ना शुरू करो। थैंक यू सो मच पूनम जी। नहीं, वो समय ऐसा था, मेरी फर्स्ट क्लास थी और मुझे कैमरे के सामने आने का एक्सपीरियंस नहीं था और मेरे पढ़ाई पर से ध्यान हटता था मेरा। मैं जो बता रहा हूँ मैं उससे आउट ऑफ फोकस होने लगता था। तो उसके बाद से कभी भी मुझे ये मौका मिलता है तो मैं उसको मिस नहीं करती हूँ। मैं पिछले 28 साल से कर रही हूँ। 2000 में मैंने पार्ट ड्यू सर से किया था, लेकिन कभी भी ना आपकी ना अर्चना मैम की किसी भी क्लास में मिस नहीं करना चाहती। इतना अच्छे आपके एक्सपीरियंस है, इतने अच्छे आपका पढ़ाने का तरीका है कि मैं चाहती हूँ हमारे देश का हर बच्चा आपसे पढ़े। थैंक यू सो मच। नहीं, और थैंक यू सो मच सर। हम तो बस यही एक मोटो लेके चल रहे हैं सर का दिया हुआ। जी बिल्कुल। हमको बस हर घर तक देना था सर। मैं कैमरा ऑन कर सकती हूँ? या एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सर मेरे फेस पे उस दिन बात भी करे थे, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन था, पूरा ब्लैक था सर। हाँ, पूरे फुल ब्लैक था। हाँ. अभी मैं आपने बोला है ये पॉइंट लगाती हूँ एंड ब्लैक पाव में वो ब्लैक डॉट करती हूँ। और सर ये मैं लीवर और ये आयुर्वेदिक के हिसाब से लगा रही हूँ। बिल्कुल। यहाँ पर और यहाँ पर किडनी और इसके हिसाब से लगा रही हूँ, यूरिनरी ब्लैडर को। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर। एंड सर एक ये थायराइड के हिसाब से लगा रही हूँ, थायराइड है मुझे जी। थायराइड के जो 4 दिन में लगा रही हूँ सर। और एक यहाँ लगा रही हूँ जो आप स्किन के लिए बोलते हैं। हाँ, राइट स्मॉल फिंगर पित्त जॉइंट पे। राइट, हाँ सर। ये 4 दिन में मेरे एकदम लाइट हो गए, बहुत लाइट हो गए। यानी अभी 70% चले गए, 30% ये सर। वेरी नाइस। आज मैंने तृप्ति मैम को भी फोन किया था इसी के लिए जी। कि मैं इसके लिए इतनी परेशान थी। बहुत सारे यानी एलोपैथी, होम्योपैथी, सारे आयुर्वेदिक भी पूरा कर चुकी थी सर। और कभी कैमरे के सामने जाती नहीं थी सर। मैं आज पहले बार खुद ने बोला मैंने कि सर मैं कैमरा ओपन करूँ क्या? बिल्कुल कर सकती है। देखिए, एक सिंपल सा ये होता है क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है हमारी और हम सामने सामने नहीं होते हैं। नहीं तो जब ऑफलाइन क्लास में होते हैं ना, वहां पर का माहौल डेफिनेटली अलग होता है क्योंकि सब सामने होते हैं और तुरंत देखते ही फ्रॉम द फर्स्ट डे ही मैं सबको एप्लीकेशन करवाना स्टार्ट कर देता हूँ कि आप ये पॉइंट लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। बेनिफिशियल वो होता है। अब यहाँ पे मुझे पता है कई सारे क्लासेस मेरे ऐसे हो जाते हैं, मुझे कितने सारे लोगों के सिर्फ नाम पता है, मैंने चेहरा आज तक देखा नहीं। कभी उनका गलती से डीपी वगैरह देख लिया होगा तो पता चलता है कि हाँ ये लोग है करके। लेकिन जो भी समस्याएं है ना, सबकी सारी एक जैसी एक तरफ से ही मिलेंगी। और आप जब वहां पे ट्रीटमेंट करना शुरू करोगे, कितनी सिंपल सिंपल से ट्रीटमेंट से बराबर है। आप यहाँ पे क्या लगा रहे हैं सारे जॉइंट्स पे? कलर लगा रहे हैं या मेथी पट्टी लगा रहे हैं? नहीं सर, मेथी पट्टी लगा रही। कलर का कुछ आइडिया नहीं सर मुझे। देखिए सिंपल आइडिया नहीं। सबसे आसान और सबसे असरदार मुझे तो लगता है वही है कि सिंपली आप सोच जितना सिंपल रखेंगे ना। मैंने आपको कोई ट्रीटमेंट बताई ना, आपने मुझे कुछ पूछा, सिर्फ आपने जो सीखा वो आपने अप्लाई किया या आपने जो देखा वो अप्लाई किया। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है सारी कि आप सिर्फ समझ लो। ये एक बार प्रिंसिपल्स इसके समझ में आ गए ना, बहुत सिंपल है एक्यूप्रेशर, बहुत सिंपल है एक्यूप्रेशर। और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, जो थोड़ा बहुत भी बचा है वो भी पूरी तरह से हट जाएगा। जैसे अभी आप LU7 वगैरह ये सारी चीजें लगाना स्टार्ट करोगे तो LU7 स्पेसिफिकली यहीं पे पूरा काम करता है। सिर्फ एब्सेसेस को नहीं हटाएगा तो यहाँ पे चेहरे पे होने वाले किसी भी बदलाव को हटाएगा पूरी तरह से। तो वो और फास्ट रिजल्ट दिखेंगे आपको। सर एक बात बोलना चाहती थी सर, मैं शादियों में नहीं जाती हूँ, 3 साल हो गए सर कि नहीं, ये बहुत ज्यादा सब लोग टोकते हैं, बहुत ज्यादा डार्क थे सर। आज इतनी खुशी हो रही। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू, आपने विश्वास रखा उसके लिए। थैंक्स टू एक्यूप्रेशर, थैंक्स टू हमारे गुरुजी, पिताजी, उन सब लोगों को धन्यवाद।
और डेफिनेटली या आप कोशिश कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, तो आप जब तक, मैं वही बोलता हूँ कि करो, बस आप करते रहो। ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, कोई समस्या नहीं हुआ। थोड़ा मैं पूछना चाहती थी सर, इसमें कलर कैसे यूज करूँ, कलर करना है? हाँ, मल्टीपल इसमें है, हम उसको अलग अलग तरीकों से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप जैसे मेथी यूज कर रहे हो तो कंटिन्यू विद द Yes, sir. मेथी, बराबर है, Okay. तो वो ज्यादा बेहतर होगा। स्किन के जो जॉइंट्स है वहां पे आप डे टाइम में ब्लैक कलर लगा के रख सकते हो, ठीक है। ये दोनों भी इसमें हाँ, राइट में ही करो। वो स्मॉल फिंगर पित्त जॉइंट पे, सिर्फ राइट पे करेंगे तो वो स्किन के लिए हो गया, लेफ्ट पे करेंगे मसल्स, स्किन मसल्स और बाकी के इसके लिए भी हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे कवर अप होता है। ग्रीन डॉट ऑलरेडी आप लगा के रख रहे हो, वो अकेला ग्रीन डॉट, वो 40 जो एसिडिक चीजें हैं जो वहां से पैदा होती है, बड़ी बड़ी 40 बीमारियां जो है, कि वो सारे उसमें आ जाते हैं, सब क्लियर आउट होना स्टार्ट होता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अर्चना जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपको फर्स्ट टाइम न्यू देख के। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपको थैंक यू। धन्यवाद सर सस्मिता। नेहा जी। 6 महिन्यापूर्वी फास्टिंग 450 आणि जेवणानंतरची 500 शुगर होती, आणि आता ती चेक केली तर 92 आणि 164 अशी आली। व्हेरी नाइस। आणि कम्प्लीट ॲक्युप्रेशर वरच ही नॉर्मल आली आहे सर। छान। आणि त्यामुळे सरांनी 500 mg ची गोळी डॉक्टरांनी कमी केली आहे। वाह, 5 ते 6 महिने झाले तुम्ही ॲक्युप्रेशरची ट्रीटमेंट घेताय शुगर साठी, आणि 500 mg ची गोळी होती ती कमी केली तुमची आता। किती आता किती mg ची आहे? आता तरी 500चे दिलेत, एक 500 आणि एक 250 mg ची, म्हणजे ब्रेकफास्ट नंतर 250 mg आणि रात्री जेवणानंतर 500 ची दिली। ते म्हणले हळूहळू आपण ते आपण कमी करू असं सांगितलं। व्हेरी नाइस, व्हेरी गुड, छान, खूपच छान आहे, अभिनंदन तुमचं। थँक्यू सर। आणि डोळ्यांच्या डॉक्टरकडे गेले, त्यांनी पण सांगितलं एकदम छान आहेत, म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाही डोळ्यांना। कॅटरॅक्टला सुरुवात आहे पण ती पण दिसत नाही अजून तरी, मला असं सांगितलं। नाही, जाईल ती, तुम्ही कॅटरॅक्टची ट्रीटमेंट लावताना आपण ते 4 महिन्याची। व्हेरी नाइस, कंटिन्यू ठेवा, जी काही ट्रीटमेंट आहे तुमची कंटिन्यूस ठेवा। कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू, कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू। खूप धन्यवाद तुम्हाला मॅम ना। नहीं, तुम्हारा सगळ्यांना। अब जो लोग यहाँ पे ग्रुप में हैं जो हिंदी नहीं समझ पाए होंगे उनको बता दूं मैं, मराठी नहीं समझ पाए होंगे, आप नेहा जोशी जी हैं, आप यहीं पे हमारे क्लिनिक, हमारी थेरेपिस्ट भी हैं। ये रिवीजन बैच है उनकी, तो 6 महीने पहले क्लास स्टार्ट की थी, बहुत कारणों की वजह से क्लास उनकी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी घर में कोई बीमार पड़ गए, तो उस भागादौड़ी के इसमें शुगर काफी उनकी डिस्टर्ब हो गई थी। उसमें कैटरैक्ट भी फाउंड आउट किया था डॉक्टरों ने, उसके लिए भी थोड़ा सा ये हो गई थी, तो थोड़ा फेयरफुल हो गई थी, थोड़ी चिंताजनक हो गया था ये। तो क्लिनिक पे आई वो, हमने सारी डिटेल्स ली, वी स्टार्टेड एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, और एप्लीकेशंस करके उन्होंने उसको क्रॉस चेक भी करवाया। वो कांटेक्ट में भी थी, तृप्ति मैम के कांटेक्ट में थी कंटिन्यूअसली, तो फॉलो अप होते रहा, ट्रीटमेंट होती रही। आज वो बता रही है फीडबैक कि उनके डॉक्टर ने उनकी जो शुगर की दवा थी वो अब कम कर दी है, प्लस डॉक्टर बोल रहे हैं सिम्टम्स आर गुड, सो आगे दवाइयां और कम हो सकती है। सेकेंडली वो आंखों के डॉक्टर के पास भी गई थी, उन्होंने भी कहा कि आंखें अब काफी अच्छी हैं, कैटरैक्ट बताया गया था लेकिन अब उसके कोई नामो निशान नहीं दिख रहे हैं वहां पे। तो थैंक यू सो मच टू नेहा जी, धन्यवाद। थँक्यू सर। बिलकुल, थँक्यू सो मच। तुम्ही एकदा हे आपलं जे मेन ग्रुप आहे तिथे पण तुमचा फीडबॅक शेअर करा, आणि ज्या काही तुम्हाला ट्रीटमेंट होता, जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आपने लगाए थे वो भी वहां पे शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच नेहा जी, धन्यवाद। सूरज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, जैसे आप सारी चीजें बता रहे हैं, जैसे मुझे अभी एक अंकल थे तो उनके दांत दर्द में भी काफी आराम मिला, और एक शुगर में भी काफी आराम मिला, और जो मेरा था लेफ्ट थंब का जो आपने बताया था रेड वाला डॉट, मैंने रेड डॉट ना लगा करके मैं
मैंने ना वहाँ पे पॉइंट्स ऐसे प्रेस किए थे, 50-100 टाइम्स प्रेस किए थे, जैसे 50 टाइम्स या 100 टाइम्स। तो उनका विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर काफी अच्छा रिजल्ट आया, और उन्होंने जब चेक किया तो सर वो नॉर्मल आया था। वेरी गुड। लेकिन सर एक और चीज मुझे ये पूछना था जी कि जैसे मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, कई लोगों को जैसे अब हाथ है, अब जैसे उनके बैक पेन है, लेकिन हाथ में उस जगह पे पेन नहीं हो रहा है, बिल्कुल पता ही नहीं चल पा रहा, जिम्मी से भी पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे हम पॉइंट लगाएं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो दूसरे हाथ में उससे ज्यादा पेन हो रहा होता है। अगर किसी किसी के दोनों हाथ में पेन नहीं होता तो सर पैरों में पेन हो रहा होता है कि हाँ यहाँ पे फिर जाके पॉइंट लगाना, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, काफी बार क्लास में हम लोग इसको बता चुके हैं, रिपीट कर चुका हूं मैं, फिर से एक बार कर देता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। आपको पॉइंट का लोकेशन देखना है। आपके पॉइंट की लोकेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार राइट लोकेशन पे पेन मिलेगा ही, ठीक है अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जी, क्योंकि बॉडी इंजीनियरिंग है और बहुत माइक्रो है, माइक्रो से भी वो माइक्रो है वो। सो और उसमें हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं सारी की सारी एनर्जी सिस्टम पे, राइट। सो इट्स सुपर फास्ट थिंग है वो। रिजल्ट्स इसीलिए आपको तुरंत मिलते हैं। और कभी भी आप में से कोई भी आगे भी जब आप टीसीएम के पॉइंट्स वगैरह आप देखोगे, या जो लोग देख चुके हैं, आप लोग जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, पेन है मतलब पॉइंट है, नॉट नेसेसरी। आपका पॉइंट का, आपका, आप जहां ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, आपके ट्रीटमेंट का एक्यू पॉइंट का लोकेशन एक्यूरेट होना चाहिए। आपका लोकेशन एक्यूरेट होगा, वहां पेन मिलता है, गुड। नहीं मिलता है तो भी गुड है, राइट। आपको सिर्फ वहां ट्रीटमेंट करनी है, जरूरी नहीं है कि हर बार वहां पे पेन होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका एक्यूरेशन सही रखिए, पेन है नहीं अब है। बाकी बात, जो आपने जो कलर के लिए जो भेजा था सर, वो वहाँ पे मैंने मेरे पास उतने सारे कलर तो नहीं है, तो मैं हम्म, वहाँ पे मेथी सीड्स या फिर वो जो बिल्कुल मूंग दाल होता है ना, हरा वाला साबुत, बिल्कुल वो लगा सुबह, देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कल की क्लास में नहीं थे आप सूरज जी? कल की क्लास में सर मैं था। हाँ, कल की कल क्लास की में क्लास थे में था अगर, मैं। तो इतनी सारी स्लाइड्स दिखाई मैंने, सारी स्लाइड्स दिखाई, और सब जगह मैंने एक ही चीज बार बार रिपीट की है, यू कैन अप्लाई द कलर। अगर आपके पास कलर्स नहीं है, गो फॉर द सीड्स। अगर आपको पता है सीड्स कैसे लगाने, तो आप सीड्स भी लगा सकते हो। कलर एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि सब जगह अवेलेबल हो जाता है, बराबर है। उसके लिए कोई हॉस्पिटल, मेडिकल या बहुत स्पेशल ऐसी इसकी जरूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी दूर से दूर इसमें गांव खेड़े में होंगे, वहां पे भी आपको रंग मिल जाएंगे। आपको स्केच पेन नहीं मिलेंगे, आपको नेचुरल कलर्स घर में मिल जाएंगे। हल्दी है, सिंदूर है, बहुत सारी चीजें हैं, काजल है, नेचुरल कलर्स आपको मिल जाते हैं जगह पे, तो वहां से भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्योंकि आप सब लोग सीख रहे हैं, या सीख चुके हैं, सीख रहे हैं। सो यू कैन यूज मेथी, स्टार मैग्नेट्स या बॉल मैग्नेट्स यूज कर सकते हो। आप क्लासिकल पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। कुछ भी नहीं है आपके पास, आप सिर्फ प्रेशर देके या वहां पे एक हल्का सा दबाव देके भी आप वहां पे उपचार कर सकते हैं, बराबर है। जी 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 सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच ओके, थैंक यू सूरज सर। जी, आपके फीडबैक के लिए। ट्रीटमेंट कंटिन्यूस रखिए, डेफिनेटली काफी आराम मिलेगा। सर मैं यही कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी मैं योगा सिखाने जा रहा हूँ वहाँ एक्यूप्रेशर मैं जरूर रखता हूँ। अपना जो भी आप बता रहे हैं ना सर, उसको मैं अपनी तरफ से हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा पूछता हूँ आपको, जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, मैं वहाँ पे पॉइंट्स लगाता हूँ। रिजल्ट आता है सर, ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं आता, लेकिन वही है कुछ कुछ चीजों में थोड़ा सा भी मैं कच्चा हूँ, लेकिन धीरे धीरे पकना है अभी। हाँ नहीं, देखिए सिंपल सा है। आप सब लोगों ने बचपन में एक चीज की होगी, हम सब लोगों ने की होगी या देखी होगी, एक क्यूरियोसिटी होता है, मुझे जहां तक लगता है सबने की होगी या पता होगा। एक आपके पास ये होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होती है, पता है, जी सर। बराबर है, जिससे आप शब्दों को छोटा से बड़ा करके देखते हैं, या किसी भी चीज को आपको बड़ा करके देखना है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज करते हैं, जो दूरबीन में वगैरह लगती हैं। तो हम लोग बचपन में सीखा, खेला करते थे, हम न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा उठा लेते थे, और उस पे वो सनलाइट जो है ना, उसको ऐसे होल्ड करके रखते थे, पकड़ के रखते थे उस पे, और तब तक पकड़ के रखते थे जब तक वो कागज वहां पे जल नहीं जाता। जैसे जल जाता तो मजा आता था कि अरे वाह, मजा आ गया। तो ये तुरंत नहीं होगा। सनलाइट चारों तरफ है, आपके नाम में ही सूरज है, तो रोशनी चारों तरफ है आपके। आपको सिर्फ वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके एक जगह पे फोकस करना है, सिंपल सा है। जब आपका फोकस एक जगह पे होगा, आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडीज कर रहे हो, आप आपका योगा के क्लासेस कर रहे हो,
आप पेशेंट कर रहे हो, आप एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट कर रहे हो, एक जगह पे फोकस रखिए, देखिए कितनी आसानी से सारी चीजें होती है। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास बनना है, सूरज की रोशनी चारों तरफ है आपके पास, जस्ट बी दैट मैग्नीफाइंग ग्लास की जो भी है, जो भी एनर्जी आपके पास है, आपके पास है, आ रही है, जहां से भी मिल रही है, वो सारी की सारी एनर्जी को ना एक जगह पे केंद्रित कीजिए। हमारे पिछले क्लास में भी मैंने कहा था, खेमका सर ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि अलग 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 गड्ढे खोदेंगे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा ये सीख लिया, थोड़ा वो सीख लिया, थोड़ा वो भी, थोड़ा वो भी, थोड़ा वो भी, ना इससे पेट भरेगा, ना इससे आपकी सीखने की भूख मिटेगी, और सबसे इंपॉर्टेंटली आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक जगह केंद्रित कीजिए। आप एक्यूप्रेशर ही करें ऐसा नहीं है, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप एक्यूप्रेशर कर रहे हो, एक्यूपंक्चर कर रहे हो, एरोकुलर कर रहे हो, आप डिस्टेंस सीलिंग वाली कोई चीजें कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं, आप मुद्रास कर रहे हो, मरुभ चिकित्सा कर रहे हैं, सो व्हाट एवर यू आर डूइंग, जो चीज भी आप कर रहे हो, सबसे जरूरी है उसमें आनंद लेना, एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, एक जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझको उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और ये तभी मुमकिन है जब आप एक गड्ढा खोदिए, एक ही चीज कोई तो फॉलो कीजिए, दोनों में से कोई भी उदाहरण ले लीजिए, सूरज की रोशनी वाला ले लो, कि एक ही जगह पूरी की पूरी एनर्जी आपकी केंद्रित करो, देखो आप आग लगा दोगे सब जगह, और आग से डर लगता है तो फिर वो गड्ढा, वो इतना कॉन्सेंट्रेटेडली वो गड्ढा इतना डीप खोदिए, इतना डीप खोदिए कि उसमें जब तक पानी नहीं लग जाता है, जब तक वो आपका गड्ढा बड़ा सा कुआं नहीं मिल जाए। हमारे बाप दादाओं के जमाने में, मतलब दादाजी के दादाजी ने जो कुआं खोदा था, वो आज तक पता नहीं कितनी पीढ़ियों से कितने लोगों का वो प्यास बुझा रहा है, आगे पता नहीं कितनी पीढ़ियों का प्यास बुझाएगा। राजे महाराजे हजारों साल पहले जो कुएं खोद के चले गए, आज भी उसमें से ये हो रहा है। तो वो चीज होनी चाहिए। जैसे मेहनत खेमका सर ने ली कि 24 ईयर्स कॉन्स्टेंटली, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ हिज लाइफ, सिंगल सेकंड ऑफ हिज लाइफ, आई विल नॉट से द मिनट, लेकिन वो इतना छोड़ के एक ही एक्यूप्रेशर केस में 24 गड्ढे छोड़े हैं, और वो कुएं नहीं है, महासागर है वो ज्ञान का। पूरी दुनिया भर की सारी किताबों की समरीज है उन 24 ट्रीटाइजेस में, और ये जो सीख रहे हैं ना आप, ये सारा का सारा उसका जो निचोड़ होता है, वो कहते हैं वो है। तो बस ऐसे लगाते रहिए, करते रहिए, कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। आप सभी का अभिनंदन। जी सलमा जी, प्लीज ओपन योर माइक। सलमा जी, अपने हैंड रेस किया था, कुछ कहना है आपको? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर, मुझे एक फीडबैक देना था। मेरी एक चाची जो रहते हैं, उनके ना सर्वाइकल में बहुत पेन था, तो मैंने क्लस्टर अप्लाई किया स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस के हिसाब से, और इंसेक्ट सिस्टम के हिसाब से मैंने उनको वहां पे मेथी पट्टी लगाना स्टार्ट किया, तो उनको बहुत रिलीफ मिला सर। वेरी गुड, थैंक यू। देखिए यही सिंपल सी चीज है, यही बोलता हूँ, ये यहाँ पे हम सक्सेसफुल हो गए। मेरा आज के दिन की पूरी मेहनत यहाँ पे निचोड़ में आ गई, पूरी सक्सेसफुल हो गई। एक आप लोगों के थ्रू भी, अगर किसी की एक पेन किलर भी कम होती है, किसी का एक दिन का दर्द भी कम होता है ना, एक दिन भी अगर कोई पेशेंट शांति से सो पाता है, खा पीता है, चल फिर पाता है, उठ बैठ पाता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसे सिंपल सा मत लीजिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज का क्लास जी 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 सलमा जी। She was having पेन किलर सर, और वो पेन किलर खाने के बाद इतना उनको स्वेट होता था, मतलब उनकी पूरी बॉडी, बोलते मेरे से कुछ होता ही नहीं था वो पेन किलर खाने के बाद। और वो पेन किलर के पीछे जब मैंने पढ़ी डिस्क्रिप्शन, तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि इट विल डैमेज योर किडनी, मतलब साफ। पर वो बोले मेरे को पेन ही इतना है कि मेरे को खाना ही पड़ रहा है, वो ऐसा ऑप्शन नहीं है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, कुछ नहीं कर सकते आप। वही 20 साल पहले तक मैं भी अगर उनकी जगह होता, मैं भी सेम करता। पेन हो रहा है, मुझे खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया है कहीं पे इसको ऑप्शन हो सकता है।
वेरी नाइस सलमा जी, थैंक यू सो मच। और सर एक छोटा सा था कि आपने कल बोले थे कि ना जिसको मतलब एपिलेप्सी के एपिसोड्स आते हैं तो डे के लिए अलग पॉइंट था, नाइट के लिए अलग पॉइंट था। और सर अगर आपने बोले थे डे नाइट में आता है तो सर उसके बाद थोड़ा सा मिस हो गया था मेरा, कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ, अगर दोनों हो रहे हैं तो दोनों बिंदु लीजिए, एक K6 है, एक UB62 है। तो ओके सर। स्लाइड्स हैं आपकी, कल शेयर हो गई है जी आपके ग्रुप में, तो उसको देख के आप जी कर सकते हैं, एक डे वाला एक नाइट वाला, अगर स्पेसिफिक है तो। अगर वो नहीं है, ओके अगर वो कभी भी आता है, फिर इसे इपिलेप्सी नहीं कहते हम इसे सीजर कहते हैं। तो सीजर्स के लिए सेम वही 2 पॉइंट्स चलेंगे, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो आज हम देखेंगे आगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सलमा जी। श्वेता जी। हेलो सर। हेलो, गुड आफ्टरनून, बोलिए श्वेता जी। गुड आफ्टरनून सर, मुझे भी फीडबैक देना था। हाँ मेरी मॉम को कल फीवर था, हाँ। तो जैसे आपके पॉइंट्स बीच में हमें लास्ट लेक्चर में देखा था, LI4 एंड GV14 उनको लगाने के बाद उनको अभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आज ही वो उतना ठीक लग रहा था उन्हें। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और आज अभी यहाँ से आगे हम स्पेसिफिकली अब बीमारियों के नाम के साथ हम देखेंगे कहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट करनी है। ऑलरेडी आप कर चुके हैं, देख चुके हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। LI4 आपके इस रीजन का डिजिटल पॉइंट है, तो फीवर को ब्रेन पे नहीं चढ़ने देता, फर्स्ट है। सेकंड, जब GV14 लगाते हैं आप, तो पूरे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोलर है, टेम्परेचर को नियंत्रण करता है गवर्निंग वेसल 14। जो जी कल सर। और आपने इम्यूनिटी बूस्टिंग की ट्रीटमेंट देखी, उसमें भी वो है। उसके बाद में जो कोविड के फीवर की हमने ट्रीटमेंट देखी, जो सारे फीवर्स में चल सकती है, उसमें भी वो ही है। जी जी श्वेता जी। और एक फीडबैक देना था, कल जैसे हम स्लाइड्स देख रहे थे, गुस्से का पॉइंट था। मेरे रिलेटिव को उन्हें बहुत गुस्सा आता था, उनको ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज मैंने ये पॉइंट लगाया। अभी उनके घर वाले आके बोलते हैं कि उनको बहुत कम हो गया गुस्सा वगैरह। ये कुछ क्या किया आपने करके सामने से बोल रहे थे, मैंने बोला मैंने तो खाली एक पॉइंट लगाया, उनका बहुत गुस्सा कम हो गया है। बहुत अच्छा। अभी उसके साथ और एक कीजिएगा, कल के स्लाइड्स में हमने देखा ना, लेफ्ट थंब पे यहाँ पे पिंक कलर लगाना है, यस हाँ हैप्पीनेस वाला, वो एक भी लगा दीजिए। जी। वो ये चीज और डबल स्पीड से काम करेगी। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। मुझे आज ही मेरी एक फ्रेंड थी, आज मुझे पूछ रही थी, मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है, कोई तो पॉइंट बताओ। तो मैंने जस्ट उनको एक फिंगर कर दिया कि भाई ये ऊपर स्टेटस में लगे हुए हैं, जस्ट गो थ्रू दैट, ढूंढ लो, देखो और लगाओ उससे। सो उन्होंने आज स्टार्ट किया है, और ये आपका फीडबैक मैं उनके साथ भी शेयर करूंगा, वो भी देखें कि फर्क कितना तेजी से पड़ता है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं सोच ही रहा था, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, एक कबर्ड सिर्फ मेरे पास भरा हुआ है, जहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट्स और सर्टिफिकेट्स ही है। तो कुछ काम के लिए मैंने ओपन किया, और उसमें से बचपन के मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स गिरे। और एक्चुअली देखा जाए तो कोई अब उनकी वैल्यू नहीं होती। कहीं पे आपने चित्रकला की कोई परीक्षा कर ली, आपने कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, उसमें कुछ मिल गया, राष्ट्रभाषा प्रवेशिका का कर लिया, उसमें मिल गया, स्कॉलरशिप्स के थे, स्पोर्ट्स के थे। तो सोचा कि उस समय पे जब हम छोटे थे, वो एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी कितना आनंद देता था, कितना इंपॉर्टेंस देता था। तो जो बचपन में वो खुशी होती थी उन सर्टिफिकेट्स को पाके, हम स्टेज पर से हाथ में लेके नाचते हुए नीचे उतरते थे, जब इतनी क्यूरियोसिटी होती थी कि पूरी क्लास को दिखाए, फ्रेंड्स को दिखाए, टीचर्स को दिखाए, घर पे आना है, घर वालों को दिखाना है, घर वाले वाह वाह करेंगे, पार्टी को ले जाएंगे, मिठाई विठाई ये होगा। तो एक्चुअल देखा जाए तो एक सिर्फ आपने कलर कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो उसके लिए आपको कुछ प्राइज मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक छोटा सा कलर का बॉक्स मिल गया आपको। वही चीज, वही खुशी, आज उम्र बदल गई है, जगह बदल गई है, वही चीज वही खुशी, ये छोटी छोटी चीजें जो आपके ये फीडबैक्स होते हैं ना, ग्रुप्स में होते हैं, यहाँ पे है, बाकी की चीजों में, तो ये छोटे छोटे नैनो नैनो फीडबैक्स है ना आपके, ये बहुत बड़े काम करते हैं। मेरी रात की नींद इससे अच्छी होती है। एक्चुअली मेरी ट्रीटमेंट आप सब लोग कर रहे हो बैठे बैठे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A little progress every day add up to a big result, a huge result.
थोड़ा थोड़ा, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, बहुत नहीं करना है। 24 आवर्स से 1 घंटा कंपलसरी दीजिए। सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी हैं, आपको जाके अब ढूंढना डाउनलोड करना भी नहीं है। जस्ट शेयर दैट, सारे एक साथ नहीं, रोज एक एक, आपके जो भी ग्रुप्स हो जहां पे भी है, जस्ट शेयर दैट। कोई भी आपको कोई पूछे उसको शेयर करो, प्लस वही आज सबको शेयर करो कि डेफिनेटली और किसी न किसी को सेम प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत आनंद मिलता है जब लोग आके आपको ये रिजल्ट बताते हैं ना, तो लिटरली उस दिन लगता है कि हाँ चलो, जो कुछ पाना था जिंदगी में वो अचीव हो रहा है। बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। थैंक यू सो मच। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू नेहा जी। एक क्विक फीडबैक देते। हाँ 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 हाँ, अथर्व स्कूल से आया, बोल रहा था गर्दन पेन हो रही है, और हमारा वही टॉपिक चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने वो मेथी के दाने लगाए, अभी सो के उठा है, बोल रहा है नहीं पेन हो रहा है। चलो वेरी नाइस। 2 घंटे में। वेरी नाइस। अभी अथर्व को भी पता चल गया नेक पेन होगा तो कहाँ पे लगाना है। हाँ, है ना। तो नेक्स्ट टाइम फिर मम्मी को अभी नहीं बताएंगे नेक पेन हो रहा है, खुद जाएंगे, मेथी या मटर उठाना है, टेप लेना है और उसको पेशेंट्स पे लगा लेना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू योगिता। थैंक यू, धन्यवाद सर। हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। नमस्कार आपको। नाही नाही नाही, नमस्कार नाही, तुम्ही सगळे वयाने खूप मोठे आहात माझ्यापेक्षा, नमस्कार वगैरे नाही, आशीर्वाद ब्लेसिंग्स या गोष्टी चांगल्या आहेत ते राहू द्या, नमस्कार वगैरे नाही। पाइल्सचे ट्रीटमेंट रिझल्ट अतिशय चांगले येत आहेत सर। पाइल्सचे? हो, पाइल्सचे ॲब्सोल्युटली खूप सुंदर ट्रीटमेंट्स आहेत पाइल्ससाठी। ते प्रोटोकॉल मॅनेजचे होते ना, हो, ब्लिडिंगचे आणि डायचे पण, ते दोन्ही मी सध्या हे करतोय। 6-7 पेशंट असे रिझल्ट अतिशय चांगले आहेत म्हणून आहे सध्या। नक्की नक्की नक्की, स्पेसिफिकली पण त्यामध्ये जेवढे रिझल्ट असतील तुमचे ग्रुपमध्ये टाका, लेट द पीपल नो दैट व्हाट यू आर डूइंग। सचिन सर बता रहे हैं यहाँ पे कि वो ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं पेशेंट्स की, उनके पास जो आ रहे हैं उसमें 5-6 पेशेंट, 22 के पेशेंट की ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं और उसमें से 5-6 पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो वही शेयर कर रहे हैं सर यहाँ पे। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वही सारे थे जो वो शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ ग्रुप में, तो कोई ये नहीं है। ठीक है, आप लोग जो कुछ भी करते हैं, आप लोग जितना फीडबैक देते हैं उतना मुझे और एनर्जी मिलती है आप लोगों के साथ और आप लोगों के लिए काम करने के लिए। आप लोग ठंडे पड़ जाएंगे तो मुझे ये लगता है कि चलो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मेरा काम यहाँ पे उन लोगों को ढूंढना और उन लोगों को वो चीजें सिखाना है जो मुझे आती है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग जितना एक्टिव रहेंगे मैं भी उतना ज्यादा आप लोगों के साथ एक्टिव रहूंगा। तो सचिन सर, तुमचे जे काही एक्सपीरियंस है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं ग्रुप में शेयर कीजिए, वहां से मैं आगे अदर ग्रुप्स में भी शेयर करूंगा। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी चाहिए आपको, थोड़ा कोशिश करें, पुराने साथी चेक करें कि आपका भी जवाब वही है या नहीं है। ठीक है, ये कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा मैं अभी आपको यहाँ पे, और हम लोग चेक करेंगे कि मैं कितना सिखा पाया और आप कितना सीख पाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये छोटी सी दीदी है हमारी, क्या लगता है आपको दीदी को क्या हुआ है? क्या टेम्परेचर है? ठीक है, और yang रेड हॉट type यांग प्रॉब्लम ना, yin है, yang है, यांग यस यांग है, यांग यांग है, यांग सर। yang में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? रेड चीक्स, रेड चीक्स, टेम्परेचर हाई है और सर पे हाथ लगा के रखा है। इसको कौन सी ट्रीटमेंट होगी? यांग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। यांग टाइप।
राइट। ट्रीटमेंट्स क्या, कैसे, कौन से पॉइंट्स, वो सारी चीजें आगे दिखेंगे। कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से समझ लेनी है हमें। वो चेहरा लाल पड़ चुका है, रेडनेस है, एक्सटर्नल है, फीवर है, दिख रहा है, थर्मामीटर है, हाई फीवर है, ये क्या बता रहा है, एक्सटर्नल टाइप है, राइट। तो समथिंग इज एक्सटर्नल टाइप, राइट। एक्सटर्नल है, एक्सेस है, बढ़ा हुआ है, एक्सेस है, हीट है, टेम्परेचर है, और ये कैसा है, यंग टाइप है, ठीक है। ये वाला, अब दीदी को क्या हुआ, कोल्ड कोल्ड लग रही है, कोल्ड है, शिवरिंग, ठंड लग रही है, कोल्ड है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या है, येन टाइप इन टाइप है, कोल्डनेस है, क्रॉनिक है, सॉरी हाँ, कोल्ड है, क्रॉनिक है, ये कैसा है, इंटरनल टाइप है, अंदर की एनर्जी कम हो गई, और ये क्या है, कोल्ड है। या तो यहाँ पे कोल्डनेस बढ़ गई है बॉडी की, या बॉडी की हीट कम हो गई है, बराबर है। अब बॉडी की हीट बढ़ी है या कम हो गई, देखिए यहाँ पे और एक चीज है छोटी सी जो आप नोटिस कर सकते हैं, आप लोग जो अपने पीछे वाले में भी नोटिस किया, यहाँ पे भी आप इसको नोटिस कर सकते हैं। गाल दिख रहे हैं इनके, यहाँ पे पीछे वाले में कैसे थे गाल, लाल थे, यहाँ पे गाल कैसे हो गए हैं, सफेद पड़े हुए हैं, सफेद पड़े हुए, राइट। तो सफेद गाल हो गए, क्या दिखा रहा है, कोल्डनेस दिखा रहा है। लाल गाल क्या हो गए, दिखा रहा है, हीट दिखा रहा है। मफलर लपेटा है गले में, हाथ दोनों क्या किए हैं, एक दूसरे को बांध के रखा है, तो क्या है, हीट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दीदी को क्या हुआ,